सामने आया कि शहबाज गिल साहब ने अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया है। उनकी इस इक़दाम को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो प्रेशर है उस हवाले से ये इस्तीफ़ा दिया गया या फिर इसी पीछे कोई ज़ाती वजूहात हैं? देखें, शहबाज गिल साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया, इसकी डिटेल्स मज़ीद सामने आएंगी, लेकिन मैं इस हक़ में तो नहीं था कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं उनका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, लेकिन उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। देखें, शहबाज गिल साहब कुछ काम थे जो बहुत ज़बरदस्त वो कर रहे थे। मिसाल के तौर पे वो क्या कर रहे थे, शहबाज गिल साहब ये कर रहे थे कि वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे। बहुत सारी चीज़ें जो मिस इन्फॉर्मेशन होती थी, डिस इन्फॉर्मेशन होती थी, जो प्रोपेगेंडा होता था, उसको वो काउंटर करते थे। शॉर्ट क्लिप्स, वीडियोज़ ऐसी चल रही होती जो पुरानी होती थी, उसके बारे में वो आगे बताते थे कि भाई ये पुरानी है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। बहुत सारे हुकूमती इक़दाम के बारे में वो आगे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते थे। एक चीज़ें वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे थे, उनसे पहले कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं जो उनके ऊपर तनकीद कर रहा था, मेरा ये था कि कब तक आप ये करेंगे कि जो भी पंजाब में वाक़या होगा उसके जब तक शहबाज गिल नोटिस नहीं लेंगे तो उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी, उसके ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेगी। मेरा ये था कि आप सिस्टम डेवलप करें, लेकिन ये हमारा हरगिज़ मकसद नहीं था कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दें। मैं ये समझता हूँ कि अव्वल तो उनको खुद इस्तीफ़ा वापस लेना चाहिए, या वज़ीर आला पंजाब को, इमरान खान साहब को उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पे इंसान से गलतियाँ होती हैं। शहबाज गिल साहब का वो जो बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिसको उस्मान बुज़ार का चेहरा नहीं पसंद वो छोड़ जाए पीटीआई, उस पर बहुत रिएक्शन आया। उनको बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं 3-4 लोगों से मुखातिब था। फिर आप जुर्रत कर लेते, आप उन 3-4 लोगों का नाम ले देते, या अगर वो साजिश कर रहे हैं 3-4 लोग तो फिर आपकी क्या मजबूरी है? आप इमरान खान साहब उनको पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते? आपने केपीके में भी तो 20 MPs निकाल दिए थे ना, आप निकाल दें उनको। लेकिन मसला ये है कि अब पहले उन्होंने एक बयान दे दिया, लोगों को कह दिया भाई तहरीक इंसाफ का कारकुन नून लीग का कारकुन नहीं है, पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं है, वो ये नहीं वो कर सकते कि जो इमरान खान ने कह दिया, जो उस्मान बुज़दार ने कह दिया, उसके ऊपर वो आंखें बंद करके एतबार कर लें, लब्बैक कहते नहीं। वो सवाल करने वाले हैं। और खुद इमरान खान का ये कहना है, इमरान खान का, बल्कि वो अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया हुआ था, इमरान खान का क्लिप था। इमरान खान ने कहा कि जो इंसान होता है वो सोचता है, वो शऊर रखता है, वो सवाल करता है। जो शऊर नहीं रखता, उन्होंने कहा फिर वो जो मेरा कुत्ता है मोटू, वो भी हर बात में दुम हिला देता है, वो मैं कत्ल भी कर दूँ वो मोटू मेरे साथ रहेगा। लेकिन जो इंसान है, जिसको शऊर है, जो बाशऊर बंदा है, वो क्या करता है? वो सवाल करता है, वो पूछता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये इमरान खान साहब ने कहा था। शहबाज गिल साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि जिसको उस्मान बुज़दार पसंद नहीं है वो पीटीआई छोड़ जाए। पीटीआई का कारकुन हो, पाकिस्तान का कोई सियासी वर्कर हो, कोई वोटर हो, कोई आम शहरी हो, उसने तहरीक इंसाफ को वोट दिया या नहीं दिया, अब हुकूमत सब शहरियों को जवाब दिया है। हर शहरी सवाल कर सकता है। और जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर हज़रत उमर से भी सवाल हुआ था। अगर हज़रत उमर फारूक से सवाल हो सकता है तो फिर इमरान खान साहब से क्यों नहीं हो सकता? और मैं नहीं समझता कि इमरान खान की ये सोच है कि कोई सवाल ना करे और जिसने सवाल करना है वो पार्टी छोड़े। ये इमरान खान की सोच हरगिज़ नहीं हो सकती। सही। शरीक से मुझे ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। माजी में आपने भी काफ़ी वीडियोज़ की इस हवाले से। जो वज़ीरों और मुशीरों की उखाड़ पे छाड़ है, क्या इसकी जद में CM पंजाब भी साहब नहीं आएंगे? देखें, क्या उनका नंबर भी आ सकता है? देखें, ये फैसला एक ही शख्सियत को करना है और वो है इमरान खान। इमरान खान का जब ये बात दुरुस्त है कि अगर पंजाब हुकूमत डिलीवर करेगी तो क्रेडिट इमरान खान को जाएगा, अगर डिलीवर नहीं करेगी तो ये डिसक्रेडिट इमरान खान का होगा, इसका इल्ज़ाम इमरान खान के साथ होगा। तो ये फैसला इमरान खान को करना है। अब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी उनके नाक़दीन दो तरह के हैं। एक हैं जो हमारे जैसे हैं, हम ये नहीं कहते कि उस्मान बुज़दार को आप हटा दें, हम कहते हैं भाई उसको कहें डिलीवर करे, अगर डिलीवर नहीं कर सकता उसकी जगह कोई और ले आए। खुद इमरान खान ने देखे ना, वफाकी काबीना में भी तो चेंजिंग्स की ना, वज़रा आगे पीछे किए। फवाद चौधरी जैसा जो उनका स्पोक्स पर्सन था, जो उनका वज़ीर इत्तला था, उसको हटा दिया। फिरदौस कमान को पंजाब के 3 इन्फॉर्मेशन वो तब्दील कर दिए गए। अच्छा, फिर आप बदलते रहते हैं अपने खिलाड़ी, आप खुद कहते हैं बदलते रहते हैं, आप फील्डिंग चेंज करते रहते हैं, आप बैटिंग जो ऑर्डर है वो चेंज करते रहते हैं। ये फैसला इमरान खान को करना है। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ राब्ते में हैं, जो एक मखसूस लॉबी का हिस्सा है, जो ये चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटा के और वो ज़बान की बुनियाद पे, कौम की बुनियाद पे अपने किसी कॉस्ट फेलो को समझते हैं कि उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। तो हम इस चीज़ के का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि डिलीवर करना चाहिए, वो उस्मान बुज़दार करे, वो A करे, वो B करे, वो C करे, वो D करे, हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिसको मर्जी वज़ीर आला पंजाब बना दें, लेकिन उसको बनाएं जो डिलीवर करे। उस्मान बुज़दार को रखना चाहते हैं, उसे डिलीवर करें। पुलिस के वाक़यात सामने आए, मानते हैं 70 साल की बुराई 1 साल में नहीं खत्म हो सकती, शुरू तो करें ना। अभी हमने अप्रिशिएट किया RPO, ये जो CPO रावलपिंडी हैं, उन्होंने निकाले 7 पुलिस एहलकार, हमने अप्रिशिएट किया। अगर आप पंजाब पुलिस से काली भेड़ों को निकालेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे।
आप अच्छा काम करेंगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, और हुकूमत अच्छा काम बुरा काम करेगी हम हाईलाइट करेंगे, हुकूमत उसकी तस्दीक कर लेगी, फ़ायदा हुकूमत को होना है, फ़ायदा पीटीआई को होना है, वोट उन्होंने लेने, हमने वोट नहीं लेने। तो हमारा काम है हम जहाँ पे खराबियाँ हैं बुराइयाँ हैं, जो आवाम हमें जो सहाफ़ी होते हैं, मैं ये समझता हूँ वो हुकूमत को बेसिकली बता रहे होते हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट्स क्या हैं, लोगों के साथ और जज्बात क्या हैं। साफ़ी मीडिया दिखा रहा होता है, हुकूमत उसको देख के अपनी इस्लाह कर रही होती है। हाँ, मीडिया में भी मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये हैं जिनके दिल से नवाज शरीफ और जरदारी साहब का दर्द जा ही नहीं रहा, और उनको हर वक्त वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हर बुराई को दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि नवाज शरीफ को दोबारा ले आओ, पाकिस्तान की बका का तरीका यह है नवाज शरीफ को वापस ले आओ। इन लोगों को हमें कंडेम करना चाहिए, हम इस तरह की लॉबी का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। सही सर, आखिरी सवाल, आपके नज़दीक जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, इस हवाले से आपके नज़दीक ऐसी कौन सी रुकावट है जिसके में हायल है? कुछ लोगों का कहना है कि जो धड़ेबंदी है इस हवाले से ये बहुत बड़ा मुहर्रिक है पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से, तो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो सीएम पंजाब को काम नहीं करने दे रहे? देखें, ये तो जब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम नहीं वो बात कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसी कोई हैं इत्तलात? देखें, धड़ेबंदियाँ तो ज़ाहिर बात हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को हम खुद जानते हैं जो कि उस्मान बुज़दार के हवाले से ख़बरें लीक करते हैं, बताते हैं, जो उनके बज़ाहिरन साथ बैठे होते हैं लेकिन ख़बरें लीक करते हैं। धड़ेबंदी तो है, लेकिन दोबारा वही बात कहूँगी जो पिछले आपके सवाल के जवाब में कहा था, आपकी पार्टी के काबीना के अंदर धड़ेबंदियाँ हैं, वो नालायक हैं, वो करप्ट हैं, वो नायल हैं, कुछ भी हैं, लेकिन नुकसान एक शख्सियत को होगा जिसका नाम है इमरान खान। डिलीवर करेंगे। अगर पंजाब के किसी ज़िले के अंदर डीसीओ क्या कोई क्लर्क भी किसी दफ्तर में अच्छा काम करेगा ना, लोगों से अच्छा रवैया उसका होगा, तो लोग कहेंगे यार इमरान खान के आने से इसका रवैया अच्छा हो गया। लेकिन अगर कोई एहलकार खड़ा हुआ बदतमीजी भी करेगा, कहेंगे यह नया पाकिस्तान, यह तब्दीली, यह एहसास, यह है अवाम के साथ आपका जो एक लगाव था। तो क्रेडिट डिसक्रेडिट इमरान खान का है, ये काम इमरान खान का है देखना कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है क्या नहीं है, क्यों नहीं डिलीवर हो पा रहा, अगर कुछ कर रहे हैं तो बता नहीं पा रहे। जो भी है हमारा सिर्फ यह है कि डिलीवर करना चाहिए। 11 करोड़ का सूबा है पंजाब, और उसको आप जिस तरह से चलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा वो अगर चलता रहा तो ये कोई इमरान खान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सही, उम्मीद है कि आप सदीक जान साहब की गुफ्तगू से खूब महसूस हुए होंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।